मुख्तार साहब, आप लोगों के यहाँ तो एक खुसूसी तौर पे ये पूरा एक प्रोग्राम है जिसमें क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन और एडेप्टेशन प्रोग्राम आप लोग रन भी कर रहे हैं, जिसमें जो पॉलिसी गैप्स है फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जानिब से अगर हों तो उनको किस तरह से आप सही कर सकते हैं, और इसके अलावा एडवोकेसी हो आम पब्लिक में, यूथ में। तो मैं पहले तो ये जानना चाहती हूँ कि हुकूमती सतह पर किस हद तक आप समझते हैं कि क्लाइमेट चेंज जो एक इतना बड़ा इशू है उस पर संजीदगी है, और उससे निमटने के लिए जिन पॉलिसीज़ की ज़रूरत है उस पर संजीदगी से काम भी हो रहा है और अडॉप्ट भी की जा रही हैं। उसमें नादिया साहबा, हमारे यहाँ गवर्नमेंट की सतह पे कुछ इक़दाम तो उठाए गए हैं। आपके इल्म में है कि हमारे यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज मौजूद है, एनवायरनमेंट के इदारे मौजूद हैं, EPA का एक मैकेनिज्म मौजूद है, लेकिन इन इदारों को बावसाइल बनाने की ज़रूरत है। और ये सिर्फ चंद इदारों का काम नहीं है। अगर हमने क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन या एडेप्टेशन करनी है तो उसके लिए हर इदारे को ये काम करना होगा, क्योंकि कोई भी इदारा कोई भी काम कर रहा हो, इसका क्लाइमेट चेंज का उस पर इफेक्ट होता है और उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए उस इदारे को कुछ न कुछ इकदाम उठाने होते हैं। तो जब तक हम इस हवाले से एक, जैसे कहते हैं ना कि मुख्तलिफ इशूज के हवाले से हम कहते हैं कि होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच, तो क्लाइमेट चेंज पे भी एक होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच चाहिए। हर महकमे को इस हवाले से सोचना चाहिए, फौज से लेके हमारे रेंजर्स से लेके हमारे नहरी निज़ाम, हमारी लोकल गवर्नमेंट्स, हमारी फेडरल इंस्टीट्यूशन, हमारी पावर का निज़ाम, उन सब को इस हवाले से सोचना। और दो तरह के ब्रॉडली इकदाम करने की जरूरत है। एक तो ऐसे इकदाम कि जिसके नतीजे में हम बेहतरी ला सकें, मतलब वो फैक्टर्स जिनकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रही है हम उन पे काबू पा सकें, उनको कम कर सकें। अब देखिए, उसके कुछ असरात तो हमें रोज उनका सामना करना पड़ता है। जब स्मॉग या एयर क्वालिटी इफेक्ट होती है तो अब देखिए हम रोज उससे मुतासिर होते हैं, और हमारे जो कमजोर तबकात हैं वो उससे ज्यादा मुतासिर होते हैं, और हम उसका सामना कर रहे हैं। फिर फ्लड्स का हमने सामना किया। अभी ये सीजन जो है इसमें बारिशें कम हुई हैं, और अभी वार्निंग उस पर इशू हुई है कि इसमें इस्लामाबाद जैसे शहरों में वो जो हमारा ग्राउंड वाटर है वो नीचे जा सकता है, और दीगर इलाकों में इसका फसल को नुकसान हो सकता है। जब मौसम गर्मी जो है वो देर तक पड़ती है या जल्दी आ जाती है या देर से आती है, उसके नतीजे में हमारे क्रॉप पैटर्न्स इफेक्ट हो जाते हैं, हमारी यील्ड इफेक्ट हो जाती है। इसी तरह से अगर हम एनर्जी कैसे पैदा कर रहे हैं, अब देखिए हम एक तरफ हमने मुख्तार साहब, कता कलामी के लिए यहाँ पे माफी चाहूंगी, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, लेकिन जो आपने इनिशियल बात कही जिसमें आपने कहा जो होलसम अप्रोच है, माजरत के साथ वो मुझे भी नजर नहीं आती अभी तक। हाँ, क्लाइमेट चेंज के हवाले से हमने वज़ीर आज़म को भी बात करते देखा है, कभी वज़ीर आला पंजाब भी कर लेते हैं, इसके अलावा भी दीगर वज़राए आला भी करते हैं, लेकिन वो होलसम अप्रोच नहीं नज़र आती। नी जर्क रिएक्शन ज़रूर नज़र आते हैं। जैसे सडनली एक मुहिम शुरू होती है पॉलीथीन बैग्स के हवाले से, बचपन से हम भी सुन रहे हैं कि वो कितने माहौल के लिए मुज़र हैं, लेकिन वो फिर फिजल आउट भी हो जाती है। एक हफ्ते तक तो हम सुनेंगे, उसके बाद ख़त्म हो जाती है। तो अगर ये संजीदगी रहेगी तो हम किस तरह से फिर माहौल को बेहतर कर सकेंगे? एब्सोल्युटली जी, आपने बिल्कुल सही बात की है, क्योंकि ये वो काम है जो साल के 365 दिन करने की जरूरत है, और हर महकमे को करने की जरूरत है, और एक इंटीग्रेटेड अंदाज से अहदाफ मुकर्रर करके करने की जरूरत है। और अब देखिए, ये हमारी आजकल हम इकोनॉमी की रिवाइवल की बात कर रहे हैं, हमारी इकोनॉमी के लिए भी इसकी जरूरत है। आप देखिए, अगर फ्लड्स आ जाते हैं और हमने ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया हुआ है जो फ्लड्स के लिए रिजिलियंट नहीं है जी, या बारिशों के लिए रिजिलियंट नहीं है, तो हमने अरबों खरबों लगा के वो जो सड़क बनाई होती है, स्कूल की बिल्डिंग, वो तबाह हो जाती है। वही चीजें अगर हमने सोच समझ के बनाई हों कि ये फ्लड रिजिलियंट हो, ये जो मैसिव रेन्स हो जाएं तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर रिजिलियंट हो, तो हम उस नुकसान से बच जाते हैं। इसी तरह अब आप देखिए कि यूरोप वगैरह में अब इस तरह की वो रेगुलेशंस आ जा रहे हैं कि अगर वहां पे हमने कोई चीजें एक्सपोर्ट करनी होंगी तो वो पूछेंगे कि इस चीज के बनाने में आपका कार्बन फुटप्रिंट क्या था, और अगर आपका कार्बन फुटप्रिंट ज्यादा हो तो हो सकता है कि एडिशनल टैरिफ्स का सामना हो या आपको मार्केट दस्तयाब ना हो। तो इस तरह के इकदाम वहां पे उठाए जा रहे हैं। हमें तैयारी करने की जरूरत है कि हम वेल प्रिपेयर्ड हों, कि हम अपनी एक्सपोर्ट्स मार्केट्स भी न खोएं, हम कार्बन क्रेडिट के निजाम से भी फायदा उठा सकें, हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और अपनी कम्युनिटीज को भी रिजिलियंट बना सकें, और ये एक होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच से हो रहा हो। जैसे मैंने कहा ना कि जी